जय हिंद दोस्तों। मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर के आया हूं, आगाज बैच, उसी आगाज बैच में आगे के लिए अंजाम तक पहुंचने के लिए अपने लेक्चर को कंटिन्यू करता हूं। और आज मैं आपके लिए एक नई यूनिट साइकोलॉजी की लेके आया, अधिगम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सी टेट दें, चाहे टेट दें, चाहे आप सुपर टेट दें, हर जगह इसकी इंपॉर्टेंस आपको दिखाई पड़ेगी। लर्निंग, अधिगम होता क्या है, लेकिन इसके पहले आपके लिए फिर वही मेहनत करते रहिए, लग के करिए। आत्मा सिंह आपके साथ कंटिन्यू रहेगा और आपको कभी भी बीच में नहीं छोड़ेगा, आपकी फुल प्रिपरेशन करवाएगा। तो ये बात को आप निश्चित रूप से गांठ बांध के रख लीजिए। आप लोग केवल मेरा साथ दीजिए, आपको आपके अंजाम तक पहुंचाऊंगा, उसमें किसी भी दो राय की बात नहीं है। आगाज बैच आया जरूर, आगाज लेकर आया है, अंजाम तक लेके जाएगा, आपको एक सीट फिक्स करवाएगा, ये आत्मा सिंह का दावा है। आइए चलिए चलते हैं। अधिगम, लर्निंग। लर्निंग क्या होता है? पेन कॉपी लेकर बैठिएगा जरूर, क्योंकि नोट्स बनाना है आपको। लर्निंग को देखेंगे तो इसमें एक चीज निकल के आता है। पहले आएगा अर्थ क्या होता है, पहले आपके दिमाग में आता है सर लर्निंग का अर्थ क्या होता है। तो बाबू आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे इसको। लर्निंग का मतलब होता है सीखना। क्या होता है दोस्तों? लर्निंग का अर्थ होता है सीखना। मैं भी जानता हूं कि लर्निंग का अर्थ होता है सीखना। क्या होता है? सीखना होता है। तो क्या यह अर्थ इसका पर्याप्त है? क्या इतना पर्याप्त है इसके लिए? जी नहीं। यह एक लर्निंग या अधिगम का एक संकीर्ण अर्थ है। कैसा अर्थ है ये? एक संकीर्ण अर्थ है। क्या? सीखना। जबकि लर्निंग का व्यापक अर्थ होता है क्या? व्यवहार में परिवर्तन। क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। दोस्तों ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन इसका व्यापक अर्थ है। कैसा अर्थ है ये? व्यापक अर्थ है। ठीक है, तो व्यवहार में परिवर्तन। अब व्यवहार में परिवर्तन कैसे आएगा? किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उसे सीखना पड़ता है, और सीखना अधिगम, उसे अधिगम करना पड़ता है। और अधिगम की प्रथम शर्त होती है क्या? अधिगम की प्रथम शर्त होती है मोटिवेशन, कि आप मोटिवेट होइए। और जब आप इंटरनल, क्योंकि मोटिवेशन में देयर इज टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने? दो प्रकार के। दो प्रकार के, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, एक आंतरिक दूसरा बाह्य। अब आंतरिक मोटिवेशन, बाह्य मोटिवेशन, तो कहीं से व्यक्ति को अंदर से भी मोटिवेशन होता है या बाहर से भी लोग मोटिवेट करते हैं। जैसे आप मोटिवेशन वीडियोज देखते हैं, लेक्चर सुनते हैं, तो ये आपको सीखने के लिए प्रेरित करता है। और जब कोई मोटिवेशन आपको सीखने के लिए प्रेरित करता है तो निश्चित रूप से आप सीखते हैं। समझ गए ना बात को? और सीखने के बाद आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। अच्छा, एजुकेशन में इसको क्यों शामिल किया गया? एक प्रश्न आता है, सर इसको एजुकेशन में क्यों शामिल किया गया? बाबू, कहा जाता है कि चाहे स्कूल हो, चाहे कोचिंग संस्थान हो, चाहे कोई भी सेक्टर जो आपके शैक्षणिक संस्थान है, वो केवल आपका मार्गदर्शन करते हैं, वो कभी आपका ज्ञान का निर्माण नहीं कर सकते। क्योंकि जीन पियाजे महोदय के द्वारा, मेरे एक एक शब्दों को सुनिएगा आप, क्योंकि जीन पियाजे महोदय के द्वारा यह साफ तौर पर बताया गया है कि बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। मतलब जो भी बच्चा होगा वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। हम लोग केवल मार्गदर्शन करते हैं। बाबू, आप लोग अपने से स्टडी करेंगे, मोटिवेट होकर के स्टडी करेंगे, तभी आपको सिलेक्शन मिलता है। कोई भी दुनिया का कोचिंग संस्थान, वो अलग बात है, दावा करते हैं, क्योंकि मैं मटेरियल के साथ साथ मोटिवेशन दे रहा हूं। वो लोगों का एक अपना अपना अलग अलग दावा होता है कि नहीं, आप मुझसे पढ़ लेंगे तो आप ब्रह्मांड को जीत लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बाबू,
अगर आपकी इंटरनल इच्छा नहीं है कोई चीज करने की, तो हम आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला सकते। और अगर आप में सीखने की लालसा है, आप मोटिवेट हैं, आप करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप चीजों को कर पाते हैं। समझ में आई मेरी बात? इतनी सी बात समझ में आई कि व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिमार्जन, व्यवहार में उन्नति, यही अधिगम कहलाता है। मतलब अधिगम का व्यापक अर्थ होता है क्या? व्यवहार में परिवर्तन। जैसे सपोज करिए, जैसे एक बच्चे की छोटी आयु है, शैशवावस्था का बालक बाल्यावस्था में पहुंच रहा है, तो वो बड़ा खेलने कूदने में ज़्यादा व्यस्त रहता है। पढ़ने के लिए मम्मी पापा कहते हैं, वो खेलता कूदता है, फिर इसके बाद उसको मारते पीटते हैं घर वाले, फिर वो रोता है, फिर भूल जाता है, फिर अगले दिन खेलता है, क्योंकि अभी वो उसका लर्निंग जो प्रोसीजर है, लर्निंग जो प्रोसेस है, कहीं ना कहीं अब वहाँ पर नैतिकता और सामाजिकता की ओर अग्रसर है। अकॉर्डिंग टू एज लर्निंग प्रोसीजर होता है, ऐसा नहीं। वो जो गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, एक सामान्य बालक की बात कर रहा हूं मैं। मेरे एक एक शब्दों पर गौर करिएगा और इसको आप नोट करिएगा कि बच्चे अपने एज के अकॉर्डिंग ही अधिगम करते हैं। सपोज करिए कोई छोटा सा बच्चा जो गॉड गिफ्टेड है, तो निश्चित रूप से वो अच्छे बड़े बड़े लोगों के समान सोच पाता है। और कह दीजिए सर ये तो आपके द्वारा बताए गए सिद्धांत को फॉलो नहीं करता, तो ये इस तरह के बिरले हो सकते हैं। ऐसा मैं कभी नहीं कहता कि ऐसा संभव नहीं है। तो देखिए बाबू, अधिगम में सबसे इंपॉर्टेंट है कि दो अर्थ होते हैं अधिगम के। पहला अर्थ सीखना और दूसरा अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। चलिए इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं। आगे देखिएगा, अधिगम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का अधिगम होता है? अधिगम दो प्रकार का होता है। एक तो स्थायी अधिगम होगा। कैसा अधिगम होगा? स्थायी अधिगम होगा। और एक अस्थायी अधिगम होगा दोस्तों। एक स्थायी अधिगम होगा, दूसरा अस्थायी अधिगम होगा। स्थायी अधिगम जो दोस्तों होता है, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग। जो स्थायी अधिगम होता है उसके लिए केवल और केवल 3 कारक महत्वपूर्ण होते हैं। केवल 3 कारक महत्वपूर्ण होते हैं। चौथा धरती पर कोई सा भी कारक उसके लिए नहीं होता। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए, पहला है अनुभव, दूसरा है प्रशिक्षण, तीसरा है अभ्यास। ये होते हैं स्थायी अधिगम के कारक। समझ रहे हैं? ये कैसे होते हैं? स्थायी अधिगम के कारक होते हैं। अच्छा, और मैं इजी कर दूं थोड़ा सा मजाकिया लहजे में। आपको सबसे अधिक गम कब होता है? आपको सबसे अधिक गम कब होता है? जब आप माधुरी को लेने लगते हैं तब। माधुरी मतलब समझ रहे ना, वो वाली माधुरी है ना। कहते हैं मैं पीता हूं गम भुलाने के लिए, है ना। कैसे करता हूं? पीता हूं गम भुलाने के लिए। मतलब व्यवहार व्यक्ति का क्या हो गया? चेंज हो गया। क्यों? गम क्या है? अरे वो छोड़ के चली गई ना, फिर ठोकर लगती है, तब आदमी सुधरता है। अरे अपना भी जीवन एक होता है, दूसरे के पीछे भागने से अच्छा है अपने जीवन के विषय में सोचा जाए। व्यक्ति के व्यवहार में चेंज आया कि नहीं आया? व्यक्ति के व्यवहार में चेंज आया कि नहीं आया? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो थम्स अप जरूर करिएगा, थम्स अप जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि देखिए आप लोगों को मैं देखता हूं वीडियो में बहुत कम कमेंट्स करते हैं, बहुत कम लोग उसको लाइक और शेयर करते हैं। दोस्तों आपसे मैं गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आपसे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं कुछ नहीं मांगता, लेकिन इतना जरूर किया करिए, कमेंट्स करिए, उससे मेरा मोटिवेशन होता है। लाइक करिए, उससे मोटिवेशन होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ठीक है। ठीक है, इतना मेरे लिए कर दीजिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको सेवा देता रहूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे कि ये 3 कारक होते हैं अधिगम के। कौन कौन से कारक हैं? अनुभव, प्रशिक्षण, अभ्यास। अच्छा, अनुभव कैसे आता है दोस्तों?
एज के अनुसार अनुभव आता है। अभी अभी मैंने बोला ना इसके पहले, एज के अनुसार अनुभव आता है, एज के अनुसार अनुभव आएगा। और जो अनुभव आएगा दोस्तों, वो अनुभव आप में स्थायी होगा। जैसे जैसे आपकी एज आती जाएगी वैसे वैसे आप में अधिगम होता जाएगा। तो समय के साथ जैसे व्यक्ति के कहते ना इसका स्वभाव बदल गया, अरे स्वभाव बदल कैसे गया? स्वभाव नहीं बदलता, व्यक्ति के एज के अनुसार व्यक्ति बदल गया। कहते हैं इसका शादी हो गया, है ना। जैसे मेरा एक मित्र है, स्टूडेंट भी है, मित्र भी है, स्टूडेंट भी, ऑफलाइन में शिशिर कहते हैं। वो कहता है मैं सर शादी नहीं करूंगा। अभी उसको लगता है मैं शादी नहीं करूंगा, यंग है ना, तो लेकिन अभी जिस चक्कर में पड़ा हुआ है ना दोस्तों, अगर जब वहां से इसको झटका लगेगा तो ये अधिक गम में पहुंच जाएगा, बहुत गम में पहुंचेगा। फिर कहेगा पापा जहां मर्जी करे वहां कर दो, इसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। इसी तरह से एक मेरा बहुत ही अजीज स्टूडेंट है अंबुज, उसको अगर कुछ समझाने का प्रयास करो, अभी उसमें बचपना है थोड़ा सा, अभी उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ पा रहा, क्योंकि उसको अभी अनुभव नहीं है जीवन का। और जब जीवन का उसमें अनुभव आएगा दोस्तों ना, तो अपने आप वो धीरे 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 परिवर्तित होता जाएगा। फिर सोचेगा नहीं दूसरों की बात सुननी चाहिए। अभी जब वो बोलने लगता है तो दूसरी की बात ही नहीं सुनता, ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल ट्रेन 80 आपने सुना होगा ना, कि प्लेटफॉर्म से छूटी दूसरे प्लेटफॉर्म में पहुंच गई, सेम उसी तरह से वो भी चलता है। मैं उसको समझाता हूं बच्चा समझ जा, आने वाले समय के बाद समझ जाएगा। तो ये बाबू एज के अनुसार आता है अनुभव, ऐसे नहीं आता। दूसरा, जैसे आपने अपनी जुबान वापस लेते हैं, टेट सी टेट की आप तैयारी करते हो ना, करते हो कि नहीं करते हो? टेट सी टेट की जो आप तैयारी करते हो, उसके पहले एक प्रक्रिया से और आप गुजर चुके हैं, बीएड बीटीसी से। वो क्या होता है, वहां पर आपको पढ़ाने की टेक्निक बताई जाती है, वहां पर आपका प्रशिक्षण होता है। इसी तरह से चाहे आर्मी में हो, चाहे किसी भी वैकेंसीज में हो, जहां पर भी हो, जहां पर आपका सिलेक्शन होता है, पहले आपको प्रशिक्षण ट्रेनिंग में जरूर भेजा जाता है, ताकि उस कार्य को करने का आपके पास एक्सपीरियंस आ जाए। प्रशिक्षण कभी भूलता नहीं। जैसे आप लोगों को बताया गया होगा, नहीं बताया गया? बताया गया होगा, जरूर बताया गया होगा। कहां बताया गया है आपको? जब आप बीटीसी बीएड कर रहे थे ना, तब आपको बताया गया बेटा 45 डिग्री पर आपको बोर्ड से खड़े होना है, बुक को ऐसे पकड़ना है, 3 उंगली पीछे 2 उंगली सामने होनी चाहिए, है ना। आपको इतने डिग्री में खड़े होना है, ऐसे पढ़ाना है, पहले आपको पूरा करिकुलम के हिसाब से चलना है। ये सब क्या है? करिकुलम के हिसाब से चलना है, आपको टाइम मैनेज करके चलना है, इतने में पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, वैसे पढ़ाना है। आप लोग टीचिंग भी किए होंगे, तो ये केवल इसी के लिए होता है ताकि आपका प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाए, और जब अपनी सेवाएं आप स्कूल में जाकर दें तो आपका जो व्यवहार है परिवर्तित नजर आए। कैसा व्यवहार आपका परिवर्तित नजर आए। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में भी, प्राइवेट स्कूलों में भी गवर्नमेंट ने कह दिया, बिल्कुल कह दिया गवर्नमेंट ने, पता है क्या कह दिया? प्राइवेट स्कूलों में भी प्रशिक्षित टीचर ही रखे जाएंगे। कैसे टीचर? केवल प्रशिक्षित टीचर रखे जाएंगे, और किसी भी प्रकार के टीचर नहीं होंगे कि 12th पास किए टीचर बन गए, ग्रेजुएशन किए टीचर बन गए, ऐसा नहीं होगा। अब वो भी बीटीसी बीएड होने चाहिए कम से कम, तभी वो पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। कम से कम टेक्निक तो पता हो कैसे पढ़ाया जाता है। बाबू नॉलेज अलग होता है और पढ़ाना अलग होता है, बात को समझ लीजिएगा। इसीलिए व्यवहार में चेंज लाना बहुत जरूरी है। अगर मेरी बात समझ गए तो थम्स अप करिए, जरूर करिए। रिक्वेस्ट भी है आपसे, मैं अपनत्व के लगाव से भी कहता हूं, आप लाइक करिए, शेयर करिए मेरे दोस्तों, कमेंट करिए आप। चलिए आगे चलते हैं। अभ्यास करत करते अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, और रस्सी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। अरे आप करिए तो सही, प्रयास करिए तो सही। जितना आप किसी चीज को सीखेंगे, जितनी बार दोहराएंगे, उतना ही आपका अधिगम क्या होता जाएगा? परिपक्व होता जाएगा दोस्तों, उतना ही आपका अधिगम बेहतरीन होता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए 3 कारक
जैसे अभ्यास जितना आप करेंगे किसी चीज का, आपकी पकड़ उतना ही उस सब्जेक्ट में होती जाएगी। और जितना ही मैंने आपसे कह दिया कि केवल स्थायी अधिगम के 3 कारक, स्थायी अधिगम के कितने कारक? 3 कारक। और अस्थायी अधिगम के कितने कारक होते हैं दोस्तों? देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट कारकों के मैं नाम लिख देता हूं आपके सामने। अस्थायी में जैसे बीमारी हो गया, थकान हो गया, है ना, मादक पदार्थों का सेवन हो गया, मादक पदार्थों का सेवन हो गया, मादक पदार्थों का सेवन हो गया, दुर्घटना या किसी कारणवश और चीजें, संवेगात्मक हो गया, है ना, संवेगात्मक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, मूल प्रवृत्ति हो गई। ये दोस्तों आपके सामने मैंने कुछ लिख दिया, ये अस्थायी कारक हैं। मैंने एक बात आपको याद रखना, फिर से कह रहा हूं, इन 3 के अलावा अगर कोई भी अधिगम चेंज की बात करेगा तो हमेशा क्या होगा? अस्थायी अधिगम चेंज होगा। मैं इसको आपको समझाता हूं, इसको समझिएगा, जरूर समझिएगा दोस्तों। बीमारी, अब जैसे पता चला आपका कोई मित्र है, आपके साथ खूब हिला मिला घुला मिला है, लेकिन पता चला उसको फीवर है, उसका सर दर्द कर रहा है। अब आप गए उसके कंधे में हाथ रखे, और भाई का हाल चाल है, जैसे ऐसे आप बोले ना, और भाई का हाल चाल, कहीं यार ऐसा है, मुंह तबीयत नहीं ठीक है, इन तरह न कर उन तरह न कर। समस्या यही आ जाती है कि आप तो नहीं जान रहे होते ना उसकी क्या समस्या है, लेकिन उसके व्यवहार में परिवर्तन आपने देख लिया, आपको बुरा लग जाता है। लेकिन आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो जब तक उसकी तबीयत नहीं सही तभी तक के लिए है। जैसे उसकी तबीयत सही होती है फिर वो एक नॉर्मल व्यवहार आपसे करने लगेगा जैसे पहले करता था वो। तो ये स्थायी अधिगम हुआ? नहीं हुआ, ये अस्थायी अधिगम हुआ। थकान, सुबह बड़े एनर्जेटिक होते हैं, अरे आज तो हम ये पढ़ाएंगे, वैसे पढ़ाएंगे, वैसे पढ़ाएंगे, लेकिन जब दिन के लास्ट का टाइम होता है, शाम का, जब हम बहुत पूरे दिन पढ़ाते हुए शाम को पहुंचते हैं ना, तो ये लगता है यार किसी तरह से क्लास हो ही जाए बस। अब कोई बच्चा अगर मजाक कर देता है ना, तो उस टाइम पे जो हमारा माथा है ना ठनक जाता है, एकदम से बिल्कुल सटक जाता है। ये मान लीजिए, क्यों? सुबह तो नहीं सटका था, शाम को क्या हुआ? क्योंकि अब थकान आ चुकी है, इसलिए हमारे व्यवहार में चेंज आ गया। लेकिन अगली सुबह फिर, रात में रेस्ट की, अगली सुबह फिर एकदम फ्रेश, फिर वही व्यवहार। तो इसीलिए ये स्थायी नहीं होता। मादक पदार्थों का सेवन, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे बेवड़ों को देखा होगा, बेवड़े तो नहीं कहूँ, अरे ठीक है बेवड़े तो होते ही है, जो पीता है, जैसे पी लिया, शराब पी लिया, है ना, पहले वो बहुत अच्छा इंसान है, आपसे बहुत अच्छी बात किया, लेकिन जैसे शराब पीला, कहेगा ए भाई क्या हाल चाल है? ठीक है भाई, ठीक है, बढ़िया है, बेहतरीन, अच्छा, चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना, तेरा भाई खड़ा है यहाँ पे, तेरा भाई यहाँ पर खड़ा है। अब पैर नहीं स्थिर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी तेरा भाई यहाँ पर खड़ा है। कभी भी तुझे आवश्यकता पड़े 10, 20, 50 हजार की तो मुझे बताना, तू, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा है। और कुछ देर के बाद कहता है, ए भाई, 10 रुपया है क्या? देना यार, कैप्टन पीना है। ये उसका अधिगम है। लेकिन जैसे वो नाले वाले में अपना जैसे भी करता है गिर उड़ के, जब अगली सुबह वो मुलाकात होती है उससे, फिर वो एकदम फ्रेश हो जाता है। कैसे? क्योंकि कल मादक पदार्थ लिया था, इसीलिए उसका व्यवहार परिवर्तित था, लेकिन आज फिर से पुनः वही व्यवहार। तो स्थायी अधिगम नहीं हुआ ना, अस्थायी हुआ। क्लियर एकदम। संवेगात्मक विकास, संवेगों में चेंज एज के अनुसार होते जाते हैं। जैसे शैशवावस्था में बच्चे में संवेगों का प्रबलता होती है, बाल्यावस्था में कुछ सुसुप्त होते हैं संवेग, किशोरावस्था में फिर संवेग आते हैं। ठीक है, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, चलिए। लेकिन जैसे प्रौढ़ावस्था की ओर जाता है ये सब करना बंद कर देता है वो। तो संवेगों में परिवर्तन भी होता है, लेकिन ये स्थायी
नहीं होता दोस्तों। तो मेरी अगर ये बात इतनी सी आपके समझ में आ गई हो कि अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम किसे कहते हैं, और अधिगम करने के स्थायी कारक कौन से हैं, अस्थायी कारक कौन से हैं, तो ये बात को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैं जितना बताया हूं इसी के इर्द गिर्द पूरा अधिगम घूमेगा। कोई दिक्कत? चलिए, अगर कोई दिक्कत नहीं तो एक बार थम्स अप करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों, और अपने मित्रों को भी वो करिए, और बाकी मोटिवेट करते रहिए, और आप वीडियो को देखते रहें। और जहां पर भी आपको समस्या हो आप तुरंत हमें बताएं, कॉल करें, मैसेज करें। मैंने अपना नंबर भी आपको बता रखा है, तो आप किसी भी तरीके से संपर्क कर सकते हैं। इसीलिए क्योंकि मैं आपकी पूरी भरसक तैयारी करवाने के बिल्कुल मूड में हूं, और मैं करवाऊंगा भी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अगले वीडियो तक के लिए आपसे फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, गुड बाय।